पर्यटकों के अभिनंदन को तैयार है गुलाबी नगरी। दरअसल पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल राजधानी जयपुर आ रहे हैं। जी हां, दोपहर 2:30 बजे दोनों का एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधे दोपहर 3:15 बजे पहुंचेंगे आमेर महल, फिर दोपहर 3:15 से शाम 5:15 बजे तक 2 घंटे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। आमेर से शाम 5:45 तक जंतर मंतर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। शाम 6:15 बजे के करीब हवा महल का विजिट कार्यक्रम है। शाम 6:45 पर हवा महल से रामबाग पैलेस पहुंचने का भी कार्यक्रम है। रामबाग पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। वहीं कल रात जयपुर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे मोदी और मैक्रो। लेकिन एक दिन वाकई में बेहद खास रहेगा। कल रात राजधानी जयपुर से फिर से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम, लेकिन दोस्ती से जुड़ी तस्वीरें, आपसी सहयोग से जुड़ी तस्वीरें, आपसी मजबूती को दिखाती, यानी 2 देशों के बीच में ये अपने आप में बेहद खास होगी। और जाहिर सी बात है, जब 2 देशों के ताकतवर लोग मिलते हैं तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और फिर समझौते भी होते हैं, जो कि भविष्य की तकदीर तय करती है। आने वाले समय में और ज्यादा 2 देश मजबूत होते नजर आएंगे। तो कल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा आमेर, हवा महल और जंतर मंतर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की यात्रा प्रस्तावित है। तीनों ही स्मारकों में पर्यटन गतिविधियां जो है पूर्णतः बंद रहेंगी। 3 स्मारक बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे हम अल्बर्ट की बात करें, आमेर महल की बात करें या फिर हवा महल की बात करें। पर्यटन गतिविधियां पूरी तरीके से बंद रहेंगी। आमेर में हाथी सवारी का भी संचालन नहीं होगा। आज प्रस्तावित यात्रा स्थलों पर रिहर्सल भी की जानी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल तिवारी का रुख करेंगे। निर्मल जी, वैसे तो देखा जाए तो बेहद खास दिन रहेगा कल का, क्योंकि जब 2 देशों के ताकतवर लोग मिलते हैं तो भविष्य की तकदीर भी बनती नजर आती है, यानी कि मजबूती होती नजर आती है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि पर्यटन गतिविधियां आम लोगों के लिए कल बंद रहेगी। तो एक दिन वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से टूरिज्म की बहार आई, तो एक दिन में कितना नुकसान हो सकता है, ये जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसमें नुकसान फायदे का आकलन करने की जगह सबसे बड़ी बात है पूनम, क्योंकि 2 राष्ट्रों के, खासकर फ्रांस की बात करें और हिंदुस्तान की बात करें, तो फ्रांस के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि वो आ रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने अगर राजस्थान को चुना है तो राजस्थान का सौभाग्य है कि लगातार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने कार्यक्रमों के लिए बार बार राजस्थान को एक मंच के तौर पर चुन रहे हैं। जैसे पिछले दिनों डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले उनका यहाँ आना हुआ और उसके बाद अब ये दोबारा से यहाँ पर आए, तो निश्चित तौर पर हमारी विरासत के लिए, हमारी धरोहर के लिए इससे बढ़िया कोई कैसे ना कि ब्रांडिंग नहीं हो सकती उसकी, कि बार बार अगर नरेंद्र मोदी अगर जयपुर आते हैं और जयपुर में विरासत उन्होंने पहले भी जिस तरह से रोड शो किया था चुनाव से पहले भी, तो निश्चित तौर पर आमेर में आएंगे तो आमेर की ब्रांडिंग होगी। वो जंतर मंतर पहुंचेंगे तो जंतर मंतर की ब्रांडिंग होगी, देश दुनिया में जाना जाएगा, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति भी उसके साथ आ रहे हैं। तो कल दोपहर 2:30 बजे यहाँ पर एयरपोर्ट उनका आने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधे आमेर पहुंचेंगे, जहां पर 3:15 से शाम 5:15 तक, यानी 2 घंटे तक आमेर में रहेंगे मैक्रो और मोदी। इस दौरान वो आमेर में हमारे राजस्थान की जो विरासत है उसको देखेंगे, क्योंकि विश्व विरासत में भी शुमार है। और कल जिस तरह से यूएनओ के प्रेसिडेंट जो आए थे, डेनिस फ्रांसिस, उन्होंने भी देखा था, तो निश्चित तौर पर लगातार ब्रांडिंग हो रही है हमारी विरासत। तो कल वो 3:15 से 5:15 तक वहां पर रहेंगे। उसके बाद 5:15 पर वो रवाना हो जाएंगे जंतर मंतर के लिए। करीब 5:45 बजे वो जंतर मंतर पहुंचेंगे, दोनों जंतर मंतर कुछ देर रहने के बाद, और वहां से सीधे उनका रामबाग जाने का कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रो के लिए जो प्रतिनिधि मंडल वहां से आया उसके लिए डिनर होस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। पर्यटन गतिविधि इसलिए रोक दी गई है क्योंकि सुरक्षा कारणों से आज भी रिहर्सल का दौर चलेगा। 2 बजे के आसपास रिहर्सल शुरू हो जाएगी, किस तरह से वो एयरपोर्ट से वहां तक पहुंचेंगे। तो कल का जो पूरा दिन है उसमें वो बेहद खास रहेगा निर्मल जी, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बात की। जब इस तरीके से गतिविधियां होती हैं और 2 प्रांतों के शक्तिशाली ताकतवर लोग मिलते हैं, तब फिर नुकसान का आंकलन नहीं देखना चाहिए, इससे फायदा ही होता है। और ये मान के चले कि टूरिज्म सेक्टर में और ज्यादा बूम होता नजर आएगा आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर बूम आएगा। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की छवि है देश दुनिया के अंदर पूनम, तो निश्चित तौर पर वो हमारे एम्बेसडर के तौर पर भी, राजस्थान की संस्कृति की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करें, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरह से मान बढ़ाया देश का और देश हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, तो निश्चित तौर पर ब्रांडिंग होगी। और इमैनुअल मैक्रो, देखिए राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं उसमें फ्रांसीसियों की तादाद बहुत ज्यादा है, और इमैनुअल मैक्रो अगर कल खुद आएंगे और उसके बाद आमेर जाएंगे, जंतर मंतर, हवा महल,
तमाम जगह जब वो पहुंचेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट, उनकी ब्रांडिंग होगी। तो एक दिन का नुकसान ज्यादा से ज्यादा कितना, 50 लाख, लेकिन इससे जो आय होगी वो अरबों खरबों में होगी, क्योंकि जो ब्रांडिंग होगी उसके बाद जब देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उस आय का आप और हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त उसकी ब्रांडिंग होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब दो देशों के बहुत ही ताकतवर हस्ती, खासकर वैश्विक ताकत के तौर पर जिस तरह से भारत उभर रहा है, लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नाम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है देश दुनिया के अंदर, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल दोनों के आने से न केवल हमारी विरासत की, हमारी धरोहर की ब्रांडिंग होगी, बल्कि और उससे एक दिन पहले, जैसे मैंने अभी भी कहा कि डेनिस फ्रांसिस कल आए थे, और जिस तरह से आमेर को विश्व विरासत में शुमार है, हमारा परकोटा संरक्षण सूची में यूनेस्को की, तो निश्चित तौर पर दोनों नेता जब पहुंचेंगे तो कुछ और हमारे जो किले हैं, कुछ और हमारे स्मारक हैं, वो विश्व विरासत सूची में आ सकते हैं। क्योंकि पगड़ी लगातार हमारी, कहते हैं ना कि हर 7 कोस में पगड़ी का रंग बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है, खान-पान बदल जाता है। तो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जितना जबरदस्त प्रचार प्रसार कल होगा इन दोनों नेताओं के आने के बाद, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, और दोबारा ये अवसर आए नहीं कह सकते, लेकिन इस अवसर को भुनाना राजस्थान पर्यटन की, पुरातत्व विभाग की, कला एवं संस्कृति विभाग की, और हम तमाम राजस्थानी जो राजस्थान से प्यार करते हैं, राजस्थान में पैदा हुए, राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि कल जब वो यात्रा पे जब दोनों यहाँ पर आएंगे तो कुछ देर के लिए हो सकता है यातायात की परेशानी हो, कुछ देर के लिए हो सकता है पर्यटन बंद रहे, लेकिन उसके जो दीर्घकालिक फायदे हैं निश्चित तौर पर वो बहुत फायदे हैं। तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए तमाम व्यवस्थाओं के अंदर। तो निश्चित तौर पर कल का दिन राजस्थान के टूरिज्म के लिए, राजस्थान पर्यटन के लिए, गुलाबी नगर के लिए बहुत बड़ा दिन। बिल्कुल सही कहा आपने निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।